नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए जनवरी से अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर है उनको यहाँ पर हम लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन से कवर करेंगे और इसमें हम डिटेल भी क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब स्टैटिक जीके भी उसका जानते हुए चलेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होगा और ये पूरा मैराथन है जो कि जनवरी से अक्टूबर तक के करंट अफेयर के लिए मैंने यहाँ बनाया है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख पाएंगे, सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है। चलिए स्टार्ट करें वीडियो को। वीडियो बेहतर लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए और अगर आपको आंसर पता हो तो ऑलरेडी बताइएगा कि आपको जो मैंने 110 क्वेश्चन इसमें लगभग कराऊंगा उनमें कितने आपके सही हुए हैं। ठीक, और लास्ट में क्विज है, उस क्विज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो आंसर है विजया किशोर रहाटकर। कौन? विजया किशोर रहाटकर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम ये जो संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग की, इसकी स्थापना की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक, और ये महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको रक्षा करने के लिए, जो समाज में उनके लिए भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए प्रयास करती है। अगला, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता 2024 का? तो आंसर है निकिता पोरवाल के द्वारा इस खिताब को जीत लिया गया है। निकिता पोरवाल ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इन्होंने ये अब भारत को मिस वर्ल्ड में लीड करेंगी। तो निकिता पोरवाल ने इस खिताब को जीता। उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये जो नंदिनी गुप्ता है जो कि मिस इंडिया 2023 थी, उनके द्वारा इस खिताब को इन्हें पहनाया गया। ये ताज है उनको पहनाया गया है। ध्यान रखिएगा, उप विजेता रेखा पांडेय थी। अगला, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो टाइटल है 2024 का, इसको जीता है ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा है और इस समय ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं और सौंदर्य प्रतियोगिता हुई न्यूयॉर्क में, उसमें इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा इनको विजेता घोषित किया गया। यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। अगला, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? भारत सरकार ने जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम को हटाकर अब यूपीएस वाला एक सिस्टम लाई है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसकी फुल फॉर्म है और भारत सरकार 1 अप्रैल 2025 से इसको प्रभाव में लाएगी। और यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य पहला बना है जिसने इसको अपने राज्य में लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को अनाउंस किया गया है कि इस दिन को हम इसे सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑप्शन देंगे कि वो यूपीएस या एनपीएस में से जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। यूपीएस में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 50% पेंशन आखिरी ईयर के जो बेसिक होगा उसका प्राप्त होगा। न्यूनतम उनको 10,000 प्रतिमाह और मैक्सिमम जो उनका आधा होगा वो उनको प्राप्त होगा। ठीक, अगला, किस यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में अवेलेबल है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया है जिसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय है। 26 नवंबर 2024 को जो संविधान दिवस होगा उस समय पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक, अगला,
भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला राइस एटीएम ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। 24x7 के माध्यम से उड़ीसा राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए चावल देने वाली मशीन शुरू की है। इसका नाम अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम रखा गया है। अगला, हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? तो मिस एआई का ताज ये केंजा लेली के द्वारा जीत लिया गया है। किसके? केंजा लेली। अगला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार जो अक्टूबर के महीने में अनाउंस होते हैं और दिसंबर के महीने में ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बर्थ एनिवर्सरी पर। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही नोबेल प्राइज़ को स्टार्ट किया गया था। 1901 से 5 अवार्ड दिए जाने शुरू किए गए थे और 1969 में 6वां अवार्ड देना स्टार्ट किया गया अर्थशास्त्र का। तो अब टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। नाम सभी के अनाउंस हो चुके हैं। अब अर्थशास्त्र का आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्थशास्त्र का डारोन एस मोंगलू और साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 3 साइंटिस्ट हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार मिलेगा और यही क्षेत्र है जो कि सबसे आखिरी में नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया था 1969 से। 78 से अनाउंस 1968 से पहली बार अनाउंस किया गया था। तो जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन के हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्र है और डॉरेन एस मोंगलू ये तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्र हैं। ध्यान रखिएगा, 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। अब ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया गया? तो संस्थाएं कैसे बनती हैं, समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसकी खोज इन तीनों साइंटिस्टों ने की है। इसीलिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस संस्था जो कि स्वीडन की है उसके द्वारा ये अवार्ड इनके लिए अनाउंस किया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन जो अमेरिका महिला अर्थशास्त्री थी उनको दिया गया था। अगला, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51st कौन बने हैं? तो 51st संजीव खन्ना बने हैं। बी ऑप्शन सही। इनके नाम को अभी रिकमेंड किया गया है भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा और संजीव खन्ना अब 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। कुल न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 34 है। हीरालाल जे कानिया यहाँ के पहले न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और अपना त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। उमर अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर पहले विशेष राज्य था, बाद में इसे केंद्र शासित प्रदेश 2019 में अनाउंस किया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। अगला, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय जो DG इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें नंबर के कौन बने हैं? आंसर परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि ये 26वें नंबर के महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के बने हैं। इन्होंने राकेश पाल की जगह ली है। भारतीय तटरक्षक बल जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई। वयम रक्षामः इसका आदर्श वाक्य है। अगला, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज कौन बनी है? तो आंसर होगा ये आरती सरीन बनी है। ध्यान रखिएगा, पहली महिला महानिदेशक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, केंद्र सरकार ने
वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने, जिसमें 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अंतर्गत 500 जो कंपनियां हैं, शीर्ष 500 जो कंपनियां हैं, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, जो कि छात्र और छात्राओं को यहाँ पर सिलेक्ट करके इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगे। भारत सरकार का उद्देश्य 5 वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना है। कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्रालय है वो इसके अंतर्गत कार्य कर रही है, जिसमें इंटर्नशिप करने में सरकार 4500 रुपया वजीफा देगी और कंपनी CSR माध्यम से 500 रुपये अतिरिक्त देगी। 6000 रुपये एक बार दिए जाएंगे और PM जीवन ज्योति योजना जो बीमा योजना है वो भी कराई जाएगी। PM सुरक्षा बीमा योजना भी इसमें कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए मिशन मौसम की शुरुआत की है? तो मिशन मौसम की शुरुआत 2 वर्षों के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई है। 11 सितंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मिशन मौसम को मंजूरी दी गई। इसको क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करेगा? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे किया जाएगा। भारत सरकार इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे चुकी है। इसका उद्देश्य मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं अंदरूनी तैयारी की जा सके। अगला, किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना TTOS की घोषणा की है? तो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, ये भारतीय जो इंडियन टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। और ये किसके द्वारा? ये साउथ अफ्रीका के द्वारा शुरू किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए हैं? तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत योजना के 10 साल पूरे कर लिए। ये 2 अक्टूबर 2014 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और अब इसके 10 साल 2 अक्टूबर को पूरे हो चुके हैं। अगला, अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहली प्राइवेट कंपनी बनी है ब्रह्मोस एयरोस्पेस। ब्रह्मोस एयरोस्पेस पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जो अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। ये भारत रूस बहुराष्ट्रीय एयरोस्पेस और रक्षा निगम है जो कि क्रूज मिसाइल को डेवलप करती है। अग्निपथ भर्ती 2022 14 जून को शुभारंभ की गई थी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों में नियुक्त कर देश की सेवा के लिए प्रेरित करना है और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को ही अग्निवीर कहा जाता है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 3 ये ई बुक, बेहतरीन ई बुक मिलेंगी। अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। एक है स्टैटिक जीके की ई बुक, एक है करंट अफेयर्स की ई बुक और एक सामान्य विज्ञान की ई बुक। ये 3 ई बुक हैं जिनमें एक में 5100 TCS के द्वारा क्वेश्चंस कलेक्ट करके बनाए गए हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। और वार्षिक करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इसमें जनवरी 2023 से 2024 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इसको अगर देखना चाहें तो ज़रूर चेक कीजिएगा। और एक सामान्य विज्ञान की ई बुक है, इसमें तीनों सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। अगर कोई भी दिक्कत हो परचेज करने में तो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर में व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट आप लोग करा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए? तो 3 जो नए आपराधिक कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2024 से 3 नवीन आपराधिक कानून पूरे भारत में लागू हो चुके हैं। इससे पहले IPC, CRPC और IEA चलता था, लेकिन अब
आईपीसी की जगह बीएनसी मतलब भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसके अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलेगा। तो 3 नए कानून यहाँ पर लागू हो चुके हैं भारतीय आपराधिक कानून संहिता के अंतर्गत। अगला, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक जिसकी स्थापना 1955 में मुंबई में इसका मुख्यालय है हुई थी। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पहला बायोप्लास्टिक पार्क ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क है लखीमपुर खीरी, जो कि जिला जो तहसील कुंभी गांव है, यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम गोकर्णनाथ है, वहाँ का एक गांव है कुंभी, वहाँ पर बायोप्लास्टिक पार्क को स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर, लखनऊ यहाँ की कैपिटल, और 1950 में इसकी राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। अगला, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 105 रही। भारत अपने पड़ोसी देशों में अगर कंपेयर करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों से पीछे है, और इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, और ये आइरिश एजेंसी है, और साथ साथ जर्मन संगठन वेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 125 देशों के इस पूरे इंडेक्स में 105 रैंक भारत की आई है। 2023 में भारत को 111 रैंक प्राप्त हुई थी। टॉप पोजीशन पर बेलारूस है, और इस इंडेक्स को के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। 4 मापदंड हैं: अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्लभता और बाल मृत्यु दर। इन 4 मापदंडों के माध्यम से वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत में कौन सा स्थान मिला था? तो नवाचार इंडेक्स में भारत को 39वीं रैंक मिली थी। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ। 2023 में 40वां स्थान प्राप्त हुआ था, और स्विट्जरलैंड लगातार 24वें साल शीर्ष पोजीशन पर रहा है। अंतिम स्थान अंगोला को मिला, 133वां स्थान। 17वां यह संस्करण था, और इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पर, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। अगला, एशिया पावर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? तो एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों में तीसरी रैंक पर जापान को पछाड़कर भारत बना है। भारत एशिया पावर रिपोर्ट 2024 में तीसरी पोजीशन पर रहा। इसको ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पोजीशन पर अमेरिका, चीन, भारत, जापान रहे हैं। कुल 27 देशों को इसमें रैंकिंग मिली है। अगला, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में क्या रैंक रही है? तो भारत की 39वीं रैंक रही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इस सूचकांक के द्वारा फोकस किया जाता है कि दुनिया में जो पर्यटन गतिविधियां हैं, कोरोना से पहले उनकी जो स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, कितना बेहतर किया जा रहा है देशों के द्वारा पर्यटन को बढ़ाने के लिए। उसी के हिसाब से ये रैंक जारी होती है। भारत को 39वीं रैंक प्राप्त हुई है टोटल 119 देशों की रैंकिंग में। माली आखिरी पोजीशन पर रहा। माली एक देश अफ्रीकन देश है जो कि अंतिम पायदान 119वीं रैंक पर रहा है। पहले पोजीशन पर अमेरिका, स्पेन और जापान रहे हैं। अगला, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2024
जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया है। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर यहाँ पर इस खिताब को जीता है। आयोजन इसका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इसे यूएई में ऑर्गेनाइज कराया गया है। विजेता न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता है। 9वां ये संस्करण था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में अमेलिया केर न्यूजीलैंड की, और अमेलिया केर ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है। अगला, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत के द्वारा ही जीता गया। भारत ने यहाँ साउथ अफ्रीका को हरा दिया और यहाँ पर नौवा जो संस्करण था उसमें जीत दर्ज की। मेजबानी की है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली रहे। सबसे ज़्यादा रन रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के जो प्लेयर है उनके द्वारा बनाया गया था। अगला, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो लोकसभा में नेता विपक्ष बने हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की पार्टी को 10% से ज़्यादा वोट प्राप्त हुआ, उसके बाद इनको लोकसभा का नेता विपक्ष बनाया गया है। और इनसे पहले राजीव गांधी और साथ साथ सोनिया गांधी विपक्ष के पद पर रह चुकी हैं। ठीक। अगला, 2024 में किसे राज्यसभा सदन का नेता नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा सदन का नेता जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री हैं और इनको राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया। पीयूष गोयल की जगह इन्होंने ली है। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं और मंत्रालय इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। अगला, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला जो कि राजस्थान से जो कोटा बूंदी सीट है वहाँ से तीसरी बार सांसद चुनकर आए और दूसरी बार ये चुने गए हैं अध्यक्ष के रूप में। अगला, 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है भर्तृहरि मेहताब को। भर्तृहरि मेहताब ये 7 बार के सांसद हैं और प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको बनाया है। ये सांसद उड़ीसा के कटक से हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के जो कर्तव्य होते हैं उसको ये पूरे करते हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था? तो नए परिसर का उद्घाटन बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का किया गया था। तो नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। बिहार पटना इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। अगला, किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। ये डच प्रधानमंत्री मार्क रूट है। ये नाटो के अगले महासचिव बनाए गए हैं। जेन स्टोलनबर्ग की जगह इन्होंने ली है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य इसके 32 हैं, 32। नए सदस्य स्वीडन और फिनलैंड हैं। अगला, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 10वें नंबर का इंटरनेशनल योगा डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 जून को। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इसका 10वां संस्करण था। वर्ष 2024 में इसकी थीम स्वयं और समाज के लिए योग रखी गई थी। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून 2015 को मनाया गया था।
अगला, भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ आरंभ की? तो अपनी जो पहली स्किन बैंक सुविधा है, ये जो सशस्त्र बल है इनके द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पहली स्किन बैंक सुविधा को शुरू किया। इसका उद्देश्य देश भर के सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को आग से जलने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी और स्किन से संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसके उपचार करना है। अगला, जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 है और ये सिपरी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें बताया गया। अब इसमें अगर परमाणु हथियार रखने के मामले में टॉप पोजीशन पर रूस है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर चीन आते हैं। भारत के पास 172 परमाणु बम है। ठीक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। सिपरी जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका मुख्यालय है और डैन स्मिथ इसके निदेशक हैं। अगला, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद गनात्रा। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं। प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है ली जी जिया ने। किसने? ली जी जिया। तो 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन का खिताब 33वां संस्करण था। पुरुष एकल में ली जी जिया चैंपियन बने हैं, मलेशिया के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल का खिताब अया ओहोरी के जो जापान की खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जीता गया है। अगला, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल परीक्षण किया। यह पुल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, किस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये साहिल चौहान के द्वारा तोड़ा गया है। ये एस्टोनिया के क्रिकेटर हैं। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इनकी बात करें तो 27 गेंदों में इन्होंने 100 रन कंप्लीट कर लिए थे। क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड था वो 30 गेंदों में 100 रन बनाने का था। ठीक। अगला, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है। ये आरबीआई को सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। रिजर्व बैंक को लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आरबीआई की तरफ से कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा के द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया था। आरबीआई की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया में 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत का आमरस में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का आमरस में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो दुनिया में यहाँ पर अलग अलग सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची जारी हुई जिसमें भारत के आमरस को पहला पोजीशन प्राप्त हुआ है। अगला, पुरुष टी20 विश्व कप में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पुरुष टी20 विश्व कप में जो 4 लगातार मेडन ओवर डालने वाले लोकी फर्ग्यूसन ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। इनके द्वारा चारों के चारों ओवर मेडल डाल दिए गए, मतलब एक भी रन नहीं दिए गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है शंकर लालवानी के द्वारा। लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, उसमें शंकर लालवानी जो कि बीजेपी के
इंदौर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इनको 11.75 लाख वोट से जीत मिली है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जीत थुमरी सीट कांग्रेस के रकीबुल हुसैन को प्राप्त हुई है। 10.12 लाख वोट इनको मिले हैं। तीसरी सबसे बड़ी जीत विदिशा सीट मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान को प्राप्त हुई है। अगला, अब तक के इतिहास में नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डालने का नेशनल रिकॉर्ड किस पर बना है? तो ये बना है इंदौर में। इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद कांग्रेस ने नोटा बटन पर यहाँ पर चुनाव को आह्वान किया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नोटा बटन को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर नोटा बटन को जो वोट मिले हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस दिन को फुटबॉल दिवस मनाने की अनाउंसमेंट की गई? तो 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाने की अनाउंसमेंट की गई है। अगला, भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालित किया है? तो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है और इसको परिचालित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जो CSIR का नई दिल्ली में मुख्यालय है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण यहाँ पर किया गया है। यह घड़ी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में सेटअप हुई है। अगला, प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो प्लित्जर जो प्राइस है वो रिकेन यामामोटो को दिया गया है। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो ये प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके तहत विजेता को 1 लाख US$ की राशि भी प्रदान की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में की गई थी। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालाकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड इंग्लैंड के आर्किटेक्ट थे, उनको प्राप्त हुआ था। अगला, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताएं। तो एबेल पुरस्कार ये मिशेल टेलाग्रांड को प्राप्त हुआ है। मिशेल टेलाग्रांड ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इनको एबल पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। एबल पुरस्कार दुनिया में गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता था। इसकी शुरुआत नॉर्वे सरकार ने 2011 में की थी और 2003 में पहला पुरस्कार GN पियरे को दिया गया था। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली अमेरिका की गणितज्ञ को प्राप्त हुआ। अगला, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना और जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ है? तो इसका लोकार्पण ये राजस्थान में हुआ है और पहला ओम आकार का ये मंदिर है जो कि बना है। अगर विश्व के एकमात्र ओम आकार मंदिर की बात करें तो राजस्थान के पाली जिले में जो जाडन गांव है वहां पर इसका अनावरण किया गया। ये जो मंदिर है ये शिव भगवान को समर्पित है। ये मंदिर 4 मंजिला है और 250 एकड़ जमीन पर बना है। 108 कमरे हैं। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति 1008 मूर्तियां हैं और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा। इसकी भूमि पूजन वर्ष 1995 में हुआ था। अगला, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया है? तो सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर डेटा ट्रैफिक के मामले में इसे प्राप्त हुआ। अगला, BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय युगल
पुरस्कार को जीतने वाले युंकी भांबरी बने हैं। कौन? युंकी भांबरी। अगला, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 सम्मान के लिए चुना गया है? तो असम वैभव 2024 सम्मान के लिए ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये रंजन गोगोई को दिया गया है। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इन्हीं के समय पर राम मंदिर का जो फैसला था वो हुआ था। इनको क्यों दिया गया? क्योंकि कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए असम के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया। असम 2023 में इस अवार्ड को डॉक्टर तपन सैंकिया को दे चुका है। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन। इस अवार्ड की बात करें तो 1996 में इस अवार्ड को पहली बार दिया गया था और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। और जो महाराष्ट्र का जो 2023 का था ये भूषण पुरस्कार, ये अशोक सराफ, ये अभिनेता थे, उनको दिया गया है। अगला, हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 दिया गया है डॉक्टर ऋतु करीधल श्रीवास्तव को और नवीन तिवारी को। तो उपरोक्त सी ऑप्शन यहाँ पर सही, दोनों सही है। हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? सनातन शिरोमणि से सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के द्वारा। अगला, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया है? तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, इसका नाम है क्या? सुदर्शन सेतु। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अरब सागर के ऊपर देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है सुदर्शन ब्रिज, इसका उद्घाटन किया था और ये 2.32 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। अगला, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया है? तो देश के सबसे लंबे समुद्री पुल जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नहावा सेवा अटल सेतु। तो अटल बिहारी वाजपेयी सेरी नहावा सेवा अटल सेतु जो ब्रिज है इसका नाम है। ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर की है। मुंबई को नवी मुंबई से ये जोड़ता है। बीआरओ, इरकॉन, एफिनिटी और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में इसकी नींव रखी थी। अगला, भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है? तो स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है कच्छ के रण में जो स्थित एक सड़क है उसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है। रोड टू हेवन इसको कहा जाता है। ये भारत की सबसे नई दर्शनीय सड़क है। ये 30 किलोमीटर लंबी है। ये सड़क गुजरात के कच्छ के रण से खावड़ा को धोलावीरा से जोड़ती है। ये सड़क दुनिया के सबसे लंबे नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्य के लिए अद्वितीय है, इसीलिए इसको रोड टू हेवन कहा जाता है। अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की? तो हेली सेवा कहाँ से भारत के जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई। तो ये बटेश्वर आगरा में है। वहाँ से अभी रिसेंटली में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया गया है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। दोनों को 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध उर्दू
कवि हैं गुलजार और संस्कृत विद्वान हैं रामभद्राचार्य, जिनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट की गई है। और ये जो 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। अगला, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? इंडिया टुडे ग्रुप की जो के द्वारा विकसित की गई एक एआई एंकर है सना को ये सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया है? तो भारत की बॉलीवुड एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, इनको 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और ऐसा डेवलप करने वाला पहला स्टेडियम बना है कौन सा? तो ये धर्मशाला स्टेडियम बना है। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में एक स्टेडियम है। अगला, BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्थान रखने वाले पहले भारतीय जोड़ी कौन बने हैं? तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में नंबर 1 स्थान रखने वाले लगातार 10 हफ्तों तक ये जोड़ी भारत की है। और ये कौन है? ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, गठिया गेहूँ को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? तो गठिया गेहूँ इसको अभी रिसेंटली में जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ये गेहूँ होते हैं और यहाँ से ये संबंधित है। अगला, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया था। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। युवराज सिंह ये टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर हैं, क्रिकेट से ही बिलोंग करते हैं। क्रिस गेल ये वेस्ट इंडीज़ के सलामी बल्लेबाज हैं और हुसैन बोल्ट ये अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता है और वह दुनिया के सबसे तेज धावक हैं, जमैका के निवासी हैं। और आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में 1 जून से 29 जून तक कराया गया और भारत इसका विजेता रहा। 9वां ये संस्करण था। अगला, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डस्टलिक 2024 का आयोजन ये टर्मेज उज्बेकिस्तान में किया गया। टर्मेज उज्बेकिस्तान में डस्टलिक सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया गया। आयोजन इसका टर्मेज में हुआ 15 से लेके 28 अप्रैल 2024 तक। 5वां ये इसका संस्करण था। अगला, दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति क्रिस ब्राउन बने हैं। ये महासागरीय ध्रुवों तक पहुंचे हैं और सबसे दुर्गम पॉइंट जो पॉइंट नीमो था वहां तक इन्होंने पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिया और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने। प्रशांत महासागर में ये पॉइंट है पॉइंट नीमो और ब्रिटेन के पर्सन है क्रिस ब्राउन। इन्होंने पॉइंट नीमो दक्षिण प्रशांत महासागर के काल्पनिक बिंदु है जो कि ज़मीन से बहुत दूर है, वहाँ पर ये पहुँचकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अगला, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान के सूअरों की किडनी
का सफल प्रत्यारोपण किया है। तो अभी हाल ही में जो अमेरिका के डॉक्टर हैं उनके द्वारा इंसानों में सूअरों की सूअरों की किडनी का प्रत्यारोपण किया गया, और इन्हीं के द्वारा ही, ये अमेरिका के डॉक्टरों के द्वारा ही सूअर के हृदय का भी प्रत्यारोपण मनुष्यों में किया जा चुका है इससे पहले। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? तो OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया? तो एशिया की अरबपति कैपिटल ये मुंबई को घोषित किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार ये जो तबका है ये मुंबई को प्राप्त हुआ है, एशिया की अरबपति कैपिटल्स का तबका। अगला, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किस नदी के नीचे किया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ये कहाँ पर? ये कोलकाता में हुगली नदी के नीचे हुआ है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किलियन मर्फी को प्राप्त हुआ है। ओपेनहाइमर नामक जो फिल्म है उसमें उन्होंने अभिनेता का कार्य किया था। ये जो ऑस्कर पुरस्कार है इसे एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसे एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। 96वें नंबर का था ये, और इसमें ओपेनहाइमर जो नामक फिल्म थी ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड जीती। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर में ही इन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स नामक जो फिल्म थी उसमें उन्होंने काम किया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ये ओपेनहाइमर के ही निर्देशक थे, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरॉन को प्राप्त हुआ है। अगला, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना बिहार की कैपिटल में खोला गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को उद्घाटन किया है। यह सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा के किनारे बसाया गया है। बिहार सरकार द्वारा की गई गणना के अनुसार 2018 में गंगा में 1048 डॉल्फिन थी। अगला, संसद सुरक्षा का प्रमुख किस IPS अधिकारी को बनाया गया? तो जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी है इसका हेड किस IPS ऑफिसर को बनाया गया? तो ये अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, भारत की पहली AI टीचर का नाम क्या है? तो पहली AI टीचर ये आइरिस है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। केरल के त्रिवंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली AI टीचर को लॉन्च किया गया है। इस AI टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। इस फीमेल AI टीचर को आइरिस नाम दिया गया है। देश की पहली AI न्यूज़ एंकर का नाम लीसा है। अगला, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो पहला अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 तक भारत ने रखा है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट कहाँ बनाया गया है? तो 721 फीट जो राम मंदिर है ये पर्थ में बनाया गया है। ये विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसको बनाया जाएगा। इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। 600 करोड़ रुपए का खर्च और 150 एकड़ जमीन का यूज़ किया जाएगा। इसकी 721 फीट ऊंचाई होगी। अगला, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से अभी रिसेंटली में ये ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को सम्मानित किया गया। रितिका चोपड़ा और
ग्रीष्मा कुठार, ये दोनों मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही। स्वतंत्र पत्रकार है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, ये इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार है। इन दोनों को 2024 का चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चमेली देवी पुरस्कार जो जैन पुरस्कार है, ये महिला पत्रकारों का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को शुरू किया गया। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया था। अगला, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 मार्च 2024 को लागू किया गया है। तो भारतीय नागरिक कानून 1955 में बदलाव करके 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 संसद में पेश किया गया। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और अगले दिन 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई और 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीए की अधिसूचना जारी की थी। भारतीय नागरिक कानून 1955 में अब तक 6 बार बदलाव हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक नागरिक हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदायों सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को नागरिकता देने के लिए पात्र बनाया गया है। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन मार्च 2024 में किया था? तो नौसेना भवन का उद्घाटन ये दिल्ली में किया गया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। 15 मार्च को ये उद्घाटन हुआ। इससे पहले 13 अलग अलग स्थानों पर ऑपरेट किया गया था नौसेना को, और इसकी आधारशिला जो अरुण जेटली जी हैं उनके द्वारा 2014-20 अगस्त को रख दी गई थी। अगला, हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो नेपाल की पोखरा को पर्यटन राजधानी के रूप में अनाउंस किया गया है। अगला, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था और ये आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन अभी रिसेंटली में हुआ है। ये जैन संत थे, फेमस जैन संत थे। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर इनका निधन हो गया। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 में हुआ था। अगला, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनिल कुमार लाहौती को नियुक्त किया गया ट्राई का नया अध्यक्ष। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौती बने हैं। अगला, किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नेमू या फिर खट्टे नींबू को राज्यफल घोषित किया है? तो ये असम के द्वारा काजी नेमू या खट्टे नींबू को राज्यफल के रूप में घोषित किया गया। भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं? तो बीबीसी के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है समीर शाह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जल योद्धा की उपाधि से नोएडा उत्तर प्रदेश को यहाँ सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का शहर है नोएडा। अगला, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है राजस्थान में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही।
राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक इसे आयोजित किया गया। ये भारत और जापान की थल सेना के बीच में आयोजित हुआ है। 2018 में इसे पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया। इसका उद्देश्य, इस अभ्यास में दोनों का उद्देश्य है कि सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ाना है। अगला, मशहूर गायक पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया? और ये जो राज्य है, ये मनोहर जोशी किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर TG करने का अनाउंसमेंट किया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया। नया गान क्या रखा है? तो तेलंगाना सरकार राज्य गान बदलने का फैसला कर चुकी है और नया गान जया जया हो तेलंगाना रखने का अनाउंसमेंट किया गया है। और इसको गाया किसने है? तो ND श्री के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। अगला, देश के पहले तैरते हुए CNG स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये वाराणसी में देश का पहला जो तैरता हुआ CNG स्टेशन का निर्माण किया गया। अगला, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है किसको? तो ये शाहरुख खान को दिया गया है। शाहरुख खान को, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर अन्य अवार्ड्स की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तो जान लिया, अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का बारहवीं फेल को, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपेनहाइमर को और फिल्म ऑफ द ईयर सलार पार्ट 1 सीज फायर को दिया गया। अगला, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा बजट रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी और इन्होंने रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं, जो कि सबसे अधिक है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में टॉप पोजीशन पर रहा है। इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया था। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। शुभंकर वीरा मंगाई वेलू नाचियार है और छठा संस्करण था। महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। टोटल 158 मेडल प्राप्त हुए हैं और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। अगला, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जम्मू एंड कश्मीर पहला यूनियन टेरिटरी बना जिसने PM विश्वकर्मा योजना को लॉन्च कर दिया है, लागू कर दिया है। अगला, डेनमार्क की महारानी का नाम बताएं जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ दी है। तो 52 साल राज करने के बाद गद्दी को छोड़ा डेनमार्क की जो महारानी है, इनका नाम मार्गरेट द्वितीय है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जनवरी 2024 में डेनमार्क की जो रानी मार्गरेट द्वितीय है, इन्होंने पद छोड़ दिया। इन्होंने लगभग 52 साल राज किया, उसके बाद पद छोड़ा है। राजधानी डेनमार्क की कोपेनहेगन है। डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन है। नए राजा यहाँ के प्रिंस फ्रेडरिक एक्स बने हैं। अगला, हाल ही में कौन
सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। तो सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला पंजाब पहला राज्य बन चुका है भारत का। पंजाब सरकार ने सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया। ऐसा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार इस बल में 144 वाहन और 5000 कर्मचारी होंगे, जो लोगों की सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर पर सड़कों पर तैनात होंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया? तो फिलेमोंग यांग को। किसको? फिलेमोंग यांग को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है कैमरून के। इनको यहाँ पर 79th जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक थी उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये जो सत्र है ये 10 सितंबर 2024 को जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। अगला, भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया? तो भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड इसमें बनाया है। अगला, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो आम चुनाव मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसमें लगभग 66% यहाँ पर चुनाव हुआ। तो 65.79% यहाँ पर चुनाव ऑर्गेनाइज हुआ, जो भारतीय निर्वाचन आयोग के डेटा के अनुसार है। इसमें अगर पुरुषों की बात करें तो इस 65% में लगभग जो 65% पुरुष थे, और वही जो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो अगर वोट देखा जाए तो वो भी लगभग 65% रहा। तो महिला और पुरुष दोनों ने लगभग समान यहाँ पर वोट डाले हैं। ठीक, और अन्य कैटेगरी के भी मतदान हुए 27% यहाँ पर। सबसे अधिक जो मतदान है वो लक्षद्वीप में दर्ज किए गए 84% लगभग, और सबसे कम मतदान बिहार में दर्ज किए गए 56% लगभग। अगला, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नया प्रमुख ये पवन दावुलुरी को नियुक्त किया गया। पवन दावुलुरी। अगला, वर्ष 2024 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब बनाया गया? तो ऊर्जा बचत का अर्थ आवर ये 23 मार्च को मनाया गया है 2024 में। तो अर्थ आवर, जिसमें हम एनर्जी सेव करने के लिए लगभग 1 घंटा बगैर कोई जो अप्लाइंसेस है उनको चलाकर रहते हैं, ये एक अभियान होता है ऊर्जा को बचाने का, और ये 8:30 से 9:30 बजे तक इस प्रैक्टिस को किया जाता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इस अभियान को 2007 से शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया है? तो रेजिडेंट समन्वय संयुक्त राष्ट्र का नियुक्त किया है इंडोनेशिया में भारत की गीता सभरवाल को। अगला, सार्वजनिक सेवा के लिए प्लित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्लित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है प्रो पब्लिका संस्था को। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, अमेरिका की ये संस्था है, ध्यान रखिएगा। प्लित्जर पुरस्कार 2024 पत्रिका के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, और प्लित्जर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? प्रो पब्लिका संस्था अमेरिका की संस्था को दिया गया। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखी? तो विनर माइंडसेट पुस्तक को शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई। ये फॉर्मर क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगला, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखी? तो द विनर्स माइंडसेट पुस्तक, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। अगला, हाल ही में दुनिया की पहली 6G डिवाइस किस देश के द्वारा लॉन्च की गई? तो 6G डिवाइस को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 5G की तुलना में 20 गुना तेज कार्य करता है। तो ई बुक के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहतर लगी होगी। बेहतर लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए टेस्ट है यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए इतनी मेहनत
की जाती है अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।